नदी की जादुई मेकअप किट। एक गांव में सुंदरी नाम की एक औरत अपनी दो बेटियां स्वीटी और मोना के साथ रहती थी। सुंदरी के पति मनोज का देहांत कुछ वर्षों पहले ही हो गया था। मनोज के द्वारा जोड़ी गई जमा पूंजी से सुंदरी अपनी बेटियों का स्कूल का खर्चा और घर के राशन का खर्चा चला रही थी, परंतु अब वो जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सुंदरी सोचती है कि अब उसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कैसे करेगी। सुंदरी पढ़ी लिखी महिला थी जिसने ब्यूटी पार्लर में डिप्लोमा किया हुआ था। वो एक ब्यूटी पार्लर खोलने का सोचती है। सुंदरी गांव के बीचों बीच एक खाली दुकान देखती है। वो उस दुकान के मालिक से बात करती है। सेठ जी, आपकी ये दुकान मुझे एक ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए किराए पर चाहिए। क्या आप मुझे इसका किराया बता सकते हैं? हाँ, हमारी ये दुकान पूरे गांव के बीचों बीच है और इस दुकान की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके पूरे 10,000 रुपए किराए लगेंगे और इस दुकान को किराए पर लेने के लिए पहले तुम्हें मुझे 5,000 रुपए एडवांस देने होंगे, तभी मैं तुम्हें ये दुकान किराए पर दूंगा। क्या 5,000 रुपए देने होंगे? सेठ जी, मैं विधवा महिला हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं और मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनको स्कूल भी पढ़ाना है। ये दुकान बहुत महंगी है और मुझे नहीं लगता कि तेरा पता चलेगा कि तू मुझे मेरे पैसे दे पाएगी, इसलिए मैं तुझे ये दुकान नहीं दे सकता। परंतु सेठ जी, मुझे इस दुकान की बहुत जरूरत है और शायद आपको ये नहीं पता कि मैंने शहर से ब्यूटी पार्लर में डिप्लोमा किया है और मेरी ब्यूटी पार्लर खोलते ही मेरी पार्लर में अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, परंतु तुम्हें मुझे एडवांस में कम से कम 2,000 रुपए तो देने ही होंगे, तभी मैं ये दुकान किराए पर दूंगा। सुंदरी उसे हाँ बोलकर अपनी बची हुई जमा पूंजी में से 2,000 रुपए निकाल लेती है और सेठ के यहाँ जमा करवा देती है। सुंदरी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे करके उसके पार्लर में कस्टमर आने लगते हैं। सुंदरी कस्टमर का बहुत ध्यान रखती है और कम पैसों में ही उनका काम कर दिया करती थी। सुंदरी की दुकान ऐसी ही चल रही थी और फिर धीरे धीरे सुंदरी की दुकान पर भीड़ भी लगने लगी। अब सुंदरी को एक हेल्पर की जरूरत थी, तो वो अपनी बड़ी बेटी स्वीटी को ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने लगती है। स्वीटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी माँ के ब्यूटी पार्लर में अपनी माँ की सहायता करने लगती है और दोनों माँ बेटी मिलकर अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन सुंदरी अपने ब्यूटी पार्लर में बैठी होती है कि तभी कस्टमर उसकी दुकान पर आते हैं। मैडम, अगले हफ्ते मुझे एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होना है, क्या आप मुझे तैयार कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताइए आपको किस तरह का मेकअप करवाना है? मेरे को नई डिजाइन वाला ट्रेडिशनल मेकअप करवाना है। अगर आपको आता हो तो ही करना, मुझे उस पार्टी में सबसे सुंदर लगना है। हाँ, क्यों नहीं। शायद आपको नहीं पता कि मैंने शहर से ब्यूटिशियन का डिप्लोमा किया है। मुझे हर तरह का मेकअप करना आता है। आप निश्चिंत होकर मुझे ऑर्डर दे सकती हैं। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए मुझे कितने रुपए एडवांस में देने होंगे? ज्यादा नहीं, बस 5,000 रुपए आप मुझे एडवांस में दे दीजिए। बाकी आप अपना मेकअप होने के बाद 5,000 रुपए और दे देना। क्या ट्रेडिशनल मेकअप, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए में? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हें पता है ट्रेडिशनल मेकअप के शहर में पूरे 50,000 रुपए लगते हैं। फिर तुम इतने कम पैसों में वो मेकअप कैसे कर सकती हो? मैडम, आप जिस मेकअप की बात कर रही हैं, वो मेकअप हम 10,000 रुपए में ही करते हैं। शहर में बड़े बड़े लोगों को देखकर उन्हें ठगा जाता है, परंतु मैं अपने किसी भी कस्टमर को नहीं ठगती हूँ। आप निश्चिंत होकर मुझसे अपना मेकअप करवा कर तो देखो, मैं आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो लेडी सुंदरी को एडवांस के रुपए दे देती है और अपनी बुकिंग कर लेती है। सुंदरी एडवांस लेकर अपने पास रख लेती है और अपनी दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब सुंदरी अपनी दुकान पर आती है तो वो देखती है कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है और वहाँ पर कोई भी सामान नहीं बचा है। ये सब देख सुंदरी को एक बहुत जोर का झटका लगता है और वो कुछ देर के लिए सदमे में चली जाती है।
सुंदरी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। सुंदरी अब अफसोस करके अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी उसको अपनी दोनों बेटियों का ख्याल आता है और वो उनको कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। सुंदरी घर जाते जाते अपना रास्ता बदल देती है और जंगल की ओर जाने लगती है। सुंदरी जंगल में जाकर एक नदी के पास बैठ जाती है और अपने दुखड़े उस नदी को सुनाने लगती है। वो नदी सुंदरी की बातों को सुन रही होती है। उसे रोता देख नदी से आवाज आती है, सुंदरी, तुम एक बहुत अच्छी महिला हो और तुमने बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर लिया है और अब मैं तुम्हारी सारी मुसीबत समझती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे ब्यूटी पार्लर के लिए एक जादुई मेकअप किट देना चाहती हूँ। ये मेकअप किट कोई साधारण मेकअप किट नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मेकअप किट है। ये मेकअप किट तुम जिस पर भी लगाओगी वो बहुत ही सुंदर लगने लगेगी और तुम इस मेकअप को लगाकर अपनी कमाई कर सकती हो और ये मेकअप किट कभी खत्म नहीं होगा। सुंदरी नदी की जादुई मेकअप किट ले लेती है और नदी का धन्यवाद करती है और अपने ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। सुंदरी अब जादुई मेकअप किट से अपने कस्टमर का मेकअप करती है और वो अपनी दुकान फिर से शुरू करती है और जादुई मेकअप किट से सुंदरी बहुत अच्छा मेकअप करने लगती है। अब सुंदरी के ब्यूटी पार्लर की दुकान और भी ज्यादा चलने लगती है। जादुई मेकअप किट की सहायता से सुंदरी का जीवन बहुत सुखी और सफल हो जाता है और वो अपनी दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।